गुलाम तो आपने कर दिया देश को, डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करके, डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक करके। इस देश में कोई तीसरा व्यक्ति कैसे डिसीजन लेगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे, किस देश से खरीदेंगे? यह निर्णय अमेरिका का राष्ट्रपति लेगा और आपने स्वीकार किया, आप झुक गए। तो गुलामी किसने स्वीकार की? तो हमें यह लगता है कि सेवा तीर्थ हो या लोक कल्याण हो, किसके लिए सेवा तीर्थ? चंद पूंजीपति अपने मित्रों के लिए? देश के किसान तो हताश और निराश हैं। देश के किसानों के ऊपर आप गोली चलवा रहे हो, देश के किसानों के रास्ते पे आप कीले ठोकवा रहे हो। तो नाटक नौटंकी बहुत हुआ। अब चूंकि मुद्दा को डाइवर्ट करना है, एपेस्टीन फाइल से लेके मनोज नरेवन जी की किताब ने जिस प्रकार बखिया उखेर करके रख दी है देश के प्रधानमंत्री की, तो अब मुद्दा भटकाने का काम जारी हो गया है। चौहान ने शुक्रवार को कहा है कि पंचशील समझौता, जिसमें समझौता का मुद्दा उठा, उन्होंने कहा कि चीन के साथ तनावपूर्ण बॉर्डर के मुद्दे सामने आए। चौहान ने कहा कि नेहरू को लगा कि इस समझौता से उत्तरी बॉर्डर का मामला सुलझ जाएगा, लेकिन चीन की सोच अलग थी। देखिए, हमें यह लगता है कि मनोज नरेवन जी ने जो किताबों में लिखा कि जब चीन का टैंक हमारी ओर बढ़ रहा था और ये बार बार देश के रक्षा मंत्री को फोन कर रहे थे, तो 3 घंटे 5 घंटे के बाद देश के रक्षा मंत्री ने एक शब्द कहा कि जो उचित समझो वो करो। तो हमें यह लगता है कि अब इसकी ठिकरा दबाव में नेहरू के ऊपर फोड़वाना या और इंदिरा गांधी के ऊपर फोड़वाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है कि ठिकरा फोड़वा करके, दबाव दे करके, ठिकरा फोड़वा करके ये बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बखूबी इनकी तमाम चीजों को समझ चुकी है। इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने लगी हुई है। रांची की बात करें तो रांची की मेयर पद के लिए जहां तक रामाखल को आप लोगों की उम्मीदवार है, एक तरह से पार्टी समर्थित उम्मीदवार है। वहीं जेएमएम महागठबंधन में देखा जा रहा है कि वो भी अपना अलग से उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। तो ये कैसा महागठबंधन है? नहीं, देखिए, गठबंधन हर चुनाव में हो, वार्ड के चुनाव में भी गठबंधन हो, ये जरूरी नहीं है। हमारे भी कार्यकर्ता हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं, और चूंकि निकाय का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, तो हमारे भी कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, जो 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से क्षेत्र की जनता के बीच हैं। तो उनको भी उत्साह है, उनमें भी, कि हम भी चुनाव लड़ें। तो हमारे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि निकाय चुनाव में हमारा प्रत्याशी है या उसका प्रत्याशी है, इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं होने जा रहा। ये गठबंधन से अलग की बात है। गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए, गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, गठबंधन वार्ड चुनाव के लिए हो, यह संभव भी नहीं है। तो ऐसे में तमाम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, और हमें लगता है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारी जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो पहले भी मेयर रह चुकी हैं और शहर की जनता ने उनके कार्यकाल को देखा है, उनके विकास को देखा है, और यह भी देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जब मेयर और डिप्टी मेयर था इस शहर में, तो दोनों में आपसी झंझट चरम पर था। डिप्टी मेयर तो पूरे परिवार को निगम के ठेकेदारी में लगा दिए थे, उनका बेटा, उनका ये तमाम लोग ठेकेदारी कर रहे थे नगर निगम में, और शहर में पानी जमाव हो रहा था, साफ सफाई ठप पड़ी थी। तो ये तमाम चीजें हैं, और शहर की जनता कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में है। बीजेपी लगातार चाहे
बीजेपी के एलओपी हों या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हों, वो बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की जो घोषणा की गई है, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगातार जो सरकार है वो धांधली करवाना चाहिए चुनाव में, क्योंकि अभी ईवीएम का दौर है और ईवीएम के छोड़ नहीं, सिर्फ ईवीएम पर उनको भरोसा क्यों है? बैलेट पेपर पर भरोसा क्यों नहीं है? बैलेट पेपर पर मतदाता स्वयं अपने वोटों को सत्यापित करता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसे वोट दे रहे हैं, ये स्वयं सत्यापित होता है बैलेट पेपर पर। तो बैलेट पेपर से इतनी नफरत क्यों? ईवीएम पर ही भरोसा क्यों? क्योंकि उनको ईवीएम पे भरोसा कम है, कुमार ज्ञानेश जी पर भरोसा ज्यादा है, इसलिए वो बैलेट पेपर का विरोध कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर पर अगर निकाय का चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पे अच्छी बात है। हार का डर है, निराश हो चुके हैं भाजपा के लोग। विधानसभा चुनाव में हार, अब निकाय चुनाव में हार का सामना, विचलित है ये सोच करके, इसलिए ये लोग बैलेट पेपर का विरोध कर रहे हैं।